जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का ट्रांसलेशन का सीरीज चल रहा है और इस ट्रांसलेशन की सीरीज में बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक इस समय चल रहा है, सेंटेंसेज ऑफ स्पेशल कंस्ट्रक्शन, मतलब विशेष संरचना वाले वाक्य। ये ट्रांसलेशन में चल रहा है जिसका हम लोग पार्ट 1 कल पढ़े थे। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है तो स्टैंडर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन प्लेलिस्ट का लिंक आपको दिया गया है। आप लोगों को और कई प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप वहां से जा करके उन समस्त वीडियोस को देख सकते हैं। अब हर बच्चा अंग्रेजी बोलेगा, ये आपका स्कूल प्लस कॉम्पिटिटिव लेवल का है। आज पार्ट 2 इसी क्रम में लेकर के आया हूँ और अब इसका पार्ट 3 नहीं आएगा। तो चलिए पार्ट 2 हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली समस्त महत्वपूर्ण क्लासेस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और आप लोग इस क्लास को अपने मित्रों के पास शेयर कर दें और क्लास को लाइक भी कर दें। चलिए देखते हैं। जैसे कहते हैं ना, किसी बात से अगर चिंतित होते हैं तो कहते हैं, इसमें हम लोग पिछली क्लास में 41 सेंटेंस पढ़ चुके थे। तो क्या कहते हैं कि चिंता करने से क्या होता है। भाई चिंता करने से क्या होता है, तो यहाँ पर उसका देखें कि कैसे बनेगा। तो वरी डज नॉट मेंड मैटर्स। देखिए अक्सर क्या करते हैं कि हम लोग व्हाट से बनाते हैं, तो व्हाट से भी बन सकता है। व्हाट से कैसे बनेगा? व्हाट इज द यूज ऑफ बीइंग वरीड। व्हाट इज द यूज ऑफ बीइंग वरीड मतलब चिंता करने से क्या उपयोग है, क्या फायदा है। या फिर वही ऊपर कह सकते हैं कि वरी डज नॉट मेंड मैटर्स। दोनों चीजें हम लोगों का सही होगा, चाहे ऊपर वाला वाक्य बोल देंगे चाहे नीचे वाला बोल देंगे। फिर क्या कहा कि उसके दिमाग में कुछ खराबी है। अक्सर लोग जब बहुत ज़्यादा कोई उल्टा बोलने लगता है या कहने का मतलब कि ऐसी बातें बोलता है जो अप्रिय हों, तो क्या कहते हैं कि उसके दिमाग में कुछ खराबी है। ही हैज़ ए स्क्रू लूज इन हिज ब्रेन। ही हैज़ ए स्क्रू लूज इन हिज ब्रेन, यानी उसके दिमाग में कुछ खराबी है, ये चीज़ बताया गया। फिर क्या कहा गया बेटा, ये हम लोगों का यहाँ देखिए स्क्रू लूज मतलब कहते हैं ना कि स्क्रू का ढीला है, तो वही चीज़ यहाँ पर कहा गया है। अगला क्या है, 44 नंबर का वाक्य है। 44 नंबर का वाक्य कह रहा है, मुझे तो मरने की भी फुर्सत नहीं। बहुत से लोग कहते हैं ना कि भैया मरने की भी फुर्सत नहीं है, ये भी करने की फुर्सत नहीं है। तो उसके लिए देखते हैं, आई हैव नॉट ए मोमेंट, मेरे पास एक भी क्षण नहीं है। इवन टू ब्रीथ यानी सांस लेने का भी, कहते हैं ना कि मुझे सांस लेने भर की भी फुर्सत नहीं है, मरने भर की भी फुर्सत नहीं है, तो ये उसके लिए है बेटा। फिर और हम लोग कैसा वाक्य सुनते हैं, इससे आपका काम चल जाएगा। अक्सर लोग कह देते हैं कि हाँ इससे आपका काम चल जाएगा, तो क्या होगा, इट विल सर्व योर पर्पस, मतलब ये तुम्हारे उद्देश्य को पूरा कर देगा। फिर अगला हम लोग देखें, अगर 46 नंबर का वाक्य तो कह रहा है, चोर बाजारी करने वालों को कठिन दंड दिया जाएगा। अब चोर बाजारी कौन है? जो दलाली वाले होते हैं। तो क्या कह रहे हैं, द ब्लैक मार्केटियर्स विल बी सेवरली डील्ट विथ, मतलब कि चोर बाजारी करने वालों के साथ कठोरतम व्यवहार किया जाएगा, कठोरतम दंड दिया जाएगा। ये हम लोगों का है 46 नंबर का वाक्य। बेटा बहुत ही शानदार शानदार वाक्य है, यानी ऐसे वाक्य हैं जिसमें हम लोग बार बार कंफ्यूज होते हैं और बहुत ज़्यादा भ्रमित होते हैं। और स्पीकिंग के समय तो ऐसे वाक्य अक्सर आपको मिलते ही रहेंगे। फिर देखते हैं और क्या है, यदि कल छुट्टी हुई तो हम सिनेमा जाएंगे। क्या कहा गया, यदि कल छुट्टी हुई तो हम सिनेमा जाएंगे, यानी इफ इट इज़ ए हॉलीडे टुमारो, यदि कल छुट्टी हुई, वी शैल गो टू द पिक्चर, तो हम पिक्चर देखने जाएंगे या सिनेमा जाएंगे। 48 नंबर का वाक्य कह रहा है, उसने मुझे लड़ाई के लिए ललकारा। उसने मुझे लड़ाई के लिए ललकारा, तो किसने ललकारा? उसने। और ललकारने का या चुनौती देने का मतलब होता है चैलेंज्ड मी टू फाइट, यानी उस ही चैलेंज्ड मी टू फाइट, उसने मुझे लड़ाई के लिए ललकारा। फिर क्या कह रहे हैं, संकट से निकलने का कोई रास्ता ना था। जैसे जब कभी आप किसी संकट में होते हैं और उसके बाद में जब किसी से आप बता रहे होते हैं तो कहते हैं ना कि संकट से निकलने का कोई रास्ता ना था। तो देयर वाज नो वे, यानी कोई भी मार्ग नहीं था। आउट ऑफ द डिफिकल्टी मतलब उस मुश्किल से, संकट से बाहर आने का। अब हम लोग देखेंगे बेटा वाक्य नंबर मतलब सेंटेंस नंबर 50। 50 क्या कह रहा है, आपको तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो यू नीड नॉट, हमने नीड नॉट का प्रयोग पढ़ाया था और बताया था जहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है या आवश्यकता नहीं होती है ऐसे वाक्यों में प्रयोग करते हैं।
तो यू नीड नॉट वरी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, एट ऑल मतलब बिल्कुल भी या तनिक भी। फिर क्या कहा गया, वह अपनी जगह से टस से मस ना हुआ। टस से मस ना होना मतलब हिलना, तो क्या होगा, ही रिफ्यूज्ड टू मूव फ्रॉम हिज प्लेस, मतलब उसने अपने स्थान से हिलने से मना कर दिया, टस से मस नहीं हुआ। 52 नंबर का वाक्य कह रहा है, जब तक मैं न लौट ना आऊं तुम यहीं बैठे रहना। क्या कहा कि जब तक मैं लौट ना आऊं तुम यहीं बैठे रहना। तो कीप सीटेड हियर, देखिए इम्परेटिव में है, आदेश दे रहे हैं, तो क्या कहा गया, कीप सीटेड हियर टिल आई रिटर्न, मतलब मेरे लौटने तक यहीं बैठे रहना। हम लोग 52 वाक्य देख चुके हैं कल और आज में मिला करके। अब हम लोग चलेंगे बेटा वाक्य नंबर 53 पर। क्या कह रहा है, हम लोग धक्का देते रहे लेकिन फाटक वहीं का वहीं रहा। जैसे जब कोई दरवाज़ा खोल रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो क्या कहते हैं कि हम लोग तो धक्का दे रहे थे लेकिन वो वैसा का वैसा ही रहा। तो क्या होगा, वी पुश्ड एंड पुश्ड, हम धक्का देते रहे, पुश्ड एंड पुश्ड मतलब धक्का देते रहे, जारी हो गया। बट द गेट डिड नॉट मूव, लेकिन दरवाज़ा नहीं हिला, नहीं खुला। अब देखिए फिर क्या कहते हैं, मैं कोई कसर उठा नहीं रखूंगा, मतलब मैं कोई कसर नहीं रखूंगा, कहने मतलब ये है कि मैं कोई कसर नहीं रखूंगा। यहाँ पर उठा की कोई मतलब नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आई शैल डू माई बेस्ट, मतलब मैं अपना सबसे बेहतरीन करूंगा, मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा, कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा। 55 नंबर कह रहा है कि यह कहना कठिन है कि कल यहाँ कौन आया था, मतलब क्या कहा कि यह कहना कठिन है, यह कहना मुश्किल है कि कल यहाँ पर कौन आया था। तो क्या हो जाएगा बेटा, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से, ये कहना मुश्किल है। हु केम हियर एस्टरडे, हु का मतलब कि और कौन दोनों हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ कौन आया था। 55 वाक्य हो चुका है। चलते हैं 56 नंबर पर। 56 नंबर का वाक्य क्या कह रहा है, 56 नंबर का वाक्य कह रहा है, रस्सी टूट गई। क्या कहा कि रस्सी टूट गई, तो क्या हो जाएगा, द रोप गेव वे। क्या हो गया, द रोप गेव वे, ये हम लोगों का 56 नंबर का हो गया। 57 नंबर कहना है, भोजन का क्या कहना, मतलब खाने की कोई बात नहीं, उसके पास तो रहने को घर भी नहीं है। अक्सर लोग जब बहुत गरीब होते हैं तो उनके लिए ऐसे सेंटेंस चुने जाते हैं, कहे जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, नॉट टू स्पीक ऑफ फूड, मतलब भोजन की तो कोई बात ही नहीं, भोजन के बारे में बोलो भी मत। ही डज नॉट हैव एनी हाउस टू लिव इन, उसके पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं है। फिर 58 नंबर कह रहा है, मैंने उससे पूछा कि वह दिल्ली गया था या नहीं। तो यहाँ पर आपका ये वेदर आर वाला प्रयोग है। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, वेदर ही हैड गॉन या हैड बीन गॉन, दोनों से ही होगा, टू दिल्ली आर नॉट, मतलब वह दिल्ली गया था या नहीं। चलते हैं अगले पेज पर और अगले पेज के कुछ और स्पेशल सेंटेंसेस को देखते हैं। अगले पेज का स्पेशल सेंटेंस है, मेरा विचार घर जाने का है। भैया मेरा विचार घर जाने का है या मैं घर जाना चाहता हूँ, तो आई इंटेंड, इंटेंड मतलब होता है विचार होना, टू गो होम यानी घर जाने का, आई इंटेंड टू गो होम यानी मेरा विचार घर जाने का है। फिर 60 नंबर कह रहा है, उसने छोटी छोटी बातों में बहुत समय नष्ट कर दिया। तो किसने नष्ट कर दिया, उसने, किसमें, छोटी छोटी बातों में। तो क्या करेंगे, ही वेस्टेड मच टाइम ऑन ट्रिफल्स, ट्रिफल्स मतलब होता है छोटी छोटी बातें, तो ट्रिफल्स मतलब क्या होगा, छोटी छोटी बातें, यानी उसने छोटी छोटी बातों में बहुत अधिक समय नष्ट कर दिया। फिर है भैया कि वह भीड़ चीर कर निकल गया, यहाँ चौर कर नहीं, यहाँ पर चीर कर होना चाहिए। तो वह भीड़ चीर कर निकल गया। ही टोर हिज वे, मतलब उसने चीर कर, फाड़ कर अपना रास्ता बनाया। आउट ऑफ द क्राउड मतलब भीड़ से बाहर, यानी उसने भीड़ चीर कर या वह भीड़ चीर कर बाहर निकल गया। यह आपका हुआ 61 नंबर का सेंटेंस। 62 नंबर का सेंटेंस क्या कह रहा है बेटा, वाक्य क्या कह रहा है, तो 62 नंबर कह रहा है, मुझे तैरना नहीं आता है। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि क्या आपको तैरना आता है, तो आप कहते हैं कि नहीं मुझे तैरना नहीं आता है। तो क्या करेंगे, आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम, मैं नहीं जानता हूँ कि कैसे तैरा जाता है या मुझे तैरना नहीं आता है। 63 नंबर कह रहा है, चोरों ने तिजोरी तोड़ डाली। चोरों ने क्या किया, तिजोरी तोड़ डाली। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, द थीव्स ब्रोक ओपन द सेफ, चोरों ने तिजोरी तोड़ डाली। ठीक है। 64 नंबर कह रहा है, मैंने भूल से उसे हरी समझा। जैसे अक्सर क्या होता है कि हम लोग किसी व्यक्ति को कोई दूसरा समझ लेते हैं जब कहीं कन्फ्यूज़न में होते हैं या कहीं पीछे वगैरह से देखते हैं, तो वही कह रहे हैं कि मैंने भूल से उसे हरी समझा, यानी आई मिस्टुक, मैंने समझा या गलती से समझा,
हिम माने उसे, फॉर हरी मतलब हरी के रूप में, मैंने उसे गलती से हरी समझा। ये हुआ आपका 64 नंबर का वाक्य। अब चलते हैं अगले सेंटेंस पर, और अगला सेंटेंस कह रहा है ठोकर खाकर मनुष्य को अक्ल आती है। लोग अक्सर कहते हैं कि जब तक ठोकर नहीं खाओगे तब तक अक्ल नहीं आएगी, तो इसीलिए कहा गया कि ठोकर खाकर मनुष्य को अक्ल आती है। यानी वन इज वाइजर आफ्टर द इवेंट। इवेंट मतलब होता है घटना, यानी कोई भी घटना घटित होने के बाद हर व्यक्ति को क्या होता है, तो उसे अक्ल आ जाती है, वह अधिक बुद्धिमान हो जाता है। फिर क्या है, मैं उस व्यक्ति के साथ नहीं निभ सकता हूँ, मतलब मैं उसके साथ नहीं रह सकता हूँ, उसके आदेशों को नहीं मान सकता हूँ, तो आई कैन नॉट अवॉइड दैट फेलो, मैं उस व्यक्ति के साथ नहीं चल सकता हूँ। फिर क्या कहा, उसे अपना वचन हर हालत में पूरा करना चाहिए, उसे अपना वचन हर हालत में पूरा करना चाहिए। तो क्या होगा, ही मस्ट एबाइड बाई हिज प्रॉमिस, मतलब उसे अपने, मस्ट का मतलब क्या हुआ, हर हाल में या अवश्य, तो उसे अपने वादे को हर हाल में पूरा करना चाहिए। अब हम लोग चलेंगे वाक्य नंबर, सेंटेंस नंबर 68। 68 क्या कह रहा है बेटा, तो 68 कह रहा है कि यह कहानी व्यापक रूप से प्रचलित है, यह कहानी व्यापक रूप से प्रचलित है, जैसे अक्सर कहते हैं ना, तो दिस स्टोरी इज वाइडली स्प्रेड। वाइडली स्प्रेड मतलब, स्प्रेड मतलब होता है फैलना या प्रचलित होना, और वाइडली मतलब व्यापक रूप से, यानी दिस स्टोरी इज वाइडली स्प्रेड, ये कहानी व्यापक रूप से प्रचलित है। 69 नंबर, 69 नंबर कह रहा है यह पुस्तक बहुत ही मनोरंजक है। क्या कहा, कि यह पुस्तक बहुत ही मनोरंजक है, मतलब दिस इज ए मोस्ट एब्जॉर्बिंग बुक। आपको ध्यान रखना है, मोस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन यहाँ पर आपको द का प्रयोग नहीं करना है। ऐसे वाक्य में क्या करेंगे, द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो दिस इज ए मोस्ट एब्जॉर्बिंग बुक, ये आपका हो जाएगा 69 नंबर का। 70 नंबर क्या कह रहा है बेटा, तो 70 नंबर कह रहा है वह महिला उपन्यास पढ़ने में व्यस्त है। महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, कहा गया कि वह उपन्यास पढ़ने में व्यस्त है, तो द लेडी इज एब्जॉर्ब्ड इन ये नॉवेल। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ना तो हमने कहा दैट लेडी, हमने दैट लेडी भी नहीं कहा है, यहाँ पर वह के लिए दैट का प्रयोग नहीं हुआ, सीधे द का प्रयोग हुआ है। और रीडिंग लिखने की या रीड लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। एब्जॉर्ब्ड इन ये नॉवेल मतलब एक उपन्यास में व्यस्त है या उपन्यास पढ़ने में व्यस्त है। तो ये आपका 70 नंबर तक का हो चुका है। और अगर क्लास अच्छा लग रहा हो, उपयोगी लग रहा हो बेटा, तो क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए सब लोग। और चलते हैं 71 नंबर पर, क्या है कि वह राजा बन गया। तो कौन राजा बन गया, तो वह राजा बन गया। अब देखते हैं, ही एक्सीडेड टू द थ्रोन, मतलब वह सिंहासन पर बैठ गया, ऐसा बोल सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं ही बिकेम किंग, वह राजा बन गया। 72 कह रहा है इस मार्ग से नगर को नहीं जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं और रास्ता नहीं सही है, या मान लो रास्ता आप भूल गए हैं और किसी से आपने रास्ता पूछा है, तो क्या कहता है कि भैया इस रास्ते से आप नहीं जा सकते हैं, आपको वहाँ से टर्न होना होगा। तो क्या करेंगे, देयर इज़ नो एक्सेस टू द सिटी, मतलब कोई भी रास्ता नहीं है, दिस वे, इस रास्ते से, यानी इस रास्ते से शहर पहुँचने का कोई भी चांस या कोई भी अवसर नहीं है। फिर कहा गया दो भाइयों के बीच मनमुटाव समाप्त कर दिया गया है। तो क्या करेंगे, द डिफरेंसेस, डिफरेंसेस मतलब भिन्नताएं, अलगाव, बिटवीन द टू ब्रदर्स मतलब दो भाइयों के बीच। अब देखिए भैया, दो भाइयों के बीच मनमुटाव मतलब हम लोग सोचेंगे मनमुटाव की इंग्लिश क्या होगी, तो यहाँ पर क्या कहा गया, सीधे डिफरेंसेस कहा गया। डिफरेंसेस बिटवीन द टू ब्रदर्स हैज़ बीन एकमोडेटेड। एकमोडेटेड मतलब होता है समाप्त कर दिया जाना। अब चलेंगे 74 नंबर पर, और 74 नंबर क्या कह रहा है बेटा, 74 नंबर कह रहा है अंत में उसने वह कार्य पूरा कर ही लिया जिसका वह निश्चय कर चुका था। क्या कहा, कि अंत में उसने वह कार्य पूरा कर ही लिया जिसका वह निश्चय कर चुका था। तो एट लास्ट मतलब अंत में ही एकम्प्लिश्ड, उसने पूरा कर लिया व्हाट ही हैड सेट आउट टू डू, जिसे उसने करने का निश्चय किया था। अब हम लोग देखेंगे 75 नंबर क्या कह रहा है, तो 75 नंबर कह रहा है कि यह कार्य मुकेश ने अपनी खुशी से किया।
अब क्या करेंगे, मुकेश डिड इट मतलब मुकेश ने इसे किया, ऑफ हिज ऑन अकॉर्ड मतलब अपने अनुसार, अकॉर्डिंग पढ़े हैं ना अकॉर्डिंग को, तो वही कहा कि यह कार्य या मुकेश ने इसे अपने अनुसार किया। फिर कहेंगे मैंने उसे कार्यविधि बताई मतलब मैंने उसे कार्य करने का तरीका बताया और उसने उसके अनुसार ही कार्य किया, मतलब मैंने जो भी उसे तरीका बताया उसने क्या किया, उसी के अनुसार कार्य किया। तो क्या करेंगे, आई टोल्ड हिम हाउ टू डू द वर्क, मैंने उसे बताया कि कार्य कैसे किया जाता है, तरीका या विधि प्रकट करने के लिए याद कीजिए हाउ टू बताया गया था, एंड ही एक्टेड अकॉर्डिंगली और उसने उसके अनुसार कार्य किया। 77 नंबर पर पहुंच गए हैं। 77 नंबर कह रहा है इसी कारण से वह असफल हुआ, क्या कहा कि इसी कारण से वह असफल हुआ, तो ऑन दिस अकाउंट मतलब इसी कारण से ही फेल्ड मतलब वह असफल हो गया। अगला देखिए कह रहे हैं मुझे संयोगवश आपका भाई दिल्ली में मिल गया था, यानी दिल्ली में मिल गया था, तो कौन मिला था, तो देखिए आई केम अक्रॉस योर ब्रदर, मैं तुम्हारे भाई से मिला इन दिल्ली मतलब दिल्ली मतलब दिल्ली में। देखिए यहाँ पर संयोगवश की अंग्रेजी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, वैसे अगर चाहें तो बाई चांस लिख सकते हैं लेकिन कोई आवश्यकता है नहीं बेटा। फिर अगला क्या कहा कि मेरी उपस्थिति आपकी परेशानी को बढ़ा देगी, जैसे कभी कभी होता है ना कि भैया आप भी आना, तो कहते हैं कि अगर मैं आऊँगा तो आपको परेशानी होगी, तो वही चीज़ है, माई प्रेजेंस विल ओनली एड टू योर डिफ़िकल्टी, मेरी उपस्थिति केवल और केवल तुम्हारी परेशानी को बढ़ाएगा। अब हम लोग चलते हैं बेटा 80 नंबर पर। 80 क्या कह रहा है कि मजदूरों और मालिकों ने पंचायत का निर्णय स्वीकार किया। अब देखिए द वर्कर्स एंड द एम्प्लॉयर्स, द वर्कर्स एंड द एम्प्लॉयर्स एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार कर लिया, क्या, तो द आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन मतलब होता है पंचायत का निर्णय। फिर क्या कहा, मैंने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया किंतु उन्होंने विरोध किया, जैसे आप किसी को समझाने जाते हैं तो वो आपका विरोध कर रहा हो तो क्या कहेंगे कि मैंने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया किंतु उन्होंने विरोध किया। तो आई ट्राई टू परस्यूड देम, परस्यूड मतलब होता है मनाना या समझाना, बट दे रेसिस्टेड लेकिन उन्होंने विरोध किया। अब हम लोग देखते हैं बेटा 82 नंबर का वाक्य। 82 नंबर का वाक्य कह रहा है शिकायतें बहुत आ रही हैं, अक्सर लोग कहते हैं ना कि तुम्हारी शिकायतें बहुत आ रही हैं, तो कंप्लेंट्स आर पॉर्निंग इन, पॉर्निंग इन मतलब होता है आना। अब ये बेटा हम लोगों का सम स्पेशल कंस्ट्रक्शन वाले सेंटेंस रहे हैं, हम लोगों ने इसे दो पार्ट्स में देखा ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। इसमें कुछ सेंटेंस तो ऐसे हैं जिन्हें आप सीधे सीधे याद कर सकते हैं और अपनी स्पीकिंग को सुधार सकते हैं। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्लासेस को पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए तथा कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में, अभी शाम हिंदी वाली क्लास में शाम 7 बजे से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।